कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको 10वां अध्याय सुनाता हूँ जिसमें काल प्रमाण दिया हुआ है। तो देखिए इन सब का कितना प्रमाण होता है, यानी कि ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद के द्वारा हम लोगों को ज्ञानार्जन करा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मनन कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, यह कहकर परम दयालु सदाशिव फिर कहने लगे, हे विष्णु जी, मेरी और भी आज्ञा सुनो। जब भी ब्रह्मा रचित जगत में किसी भी प्रकार का दुख हो तो तुम ही उस दुख को दूर करना। मैं तुम्हारे सब कामों में सहायक रहूंगा एवं तुम्हारे महाबली शत्रुओं को भी अवतार लेकर मारूंगा। मेरे ऐसे चरित्र होंगे जिन्हें सुनकर लोग भवसागर से पार होंगे। चरित्र उत्तम कीर्तिकर होंगे, वे प्रकाशित होंगे। जो कार्य आप लोगों से न हो सकेंगे वे सबके सब इसी रुद्र अंश द्वारा मैं ही करूँगा। शिव रूप का तुम सदा ध्यान करते रहो, तुमसे एवं रुद्र में कोई भेद न रहेगा। लीला करने में तथा वर देने में तुम दोनों समान होगे। जो रुद्र सेवक होकर तुम्हारी निंदा होंगे उसके किए हुए समस्त पुण्य क्षय हो जाएंगे। हे पुरुषोत्तम विष्णु जी, वह रुद्र सेवक तुम्हारा निंदक होने से नरकगामी होगा। मेरी इस प्रकार की आज्ञा है और तुम ही उन पुरुषों को भोग मोक्ष दाता होगे जो ध्यान एवं पूजन आदि करते रहेंगे। पापी पुरुषों को दंड देने का अधिकार भी तुम्हें होगा। हे विष्णु जी, ब्रह्मा के संकट में तुम्हें सहायता करनी होगी। तुम्हें सर्व विश्व के स्वामी एवं सर्व कार्य साधक होगे। प्राणियों के प्राण जीवन धारियों के जीवन होगे। हे विष्णु जी, जब आप पर ही कोई संकट आवे तो उस समय मेरे शरीर रूप रुद्र को याद कर लेना, संकट दूर हो जाएंगे। अब मैं तुम्हारी तथा देवताओं की आयु के विषय में कहता हूँ, सुनो। जब 4 सहस्त्र युग व्यतीत हो जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। उतने युग बीतने पर रात्रि का मान होगा। इसी प्रकार 30 दिनों का महीना एवं 12 महीनों का एक वर्ष, इसी प्रकार 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होगी। और ब्रह्मा के एक वर्ष बीतने पर विष्णु का एक दिन होगा। इसी प्रकार 100 वर्ष की आयु विष्णु की होगी और विष्णु के एक वर्ष व्यतीत होने पर रुद्र का एक दिन होगा। इसी प्रकार उसकी भी 100 वर्ष की आयु होगी। जब शक्ति के साथ सदाशिव श्वास लेते हैं तभी तक श्वास से उत्पन्न हुए सब जीव ब्रह्मा विष्णु हर गंधर्व सर्प रक्षा राक्षस इत्यादि का 21,700 दिन रात्रि का प्रमाण होता है। ऊपर एवं नीचे 6 श्वास लेने पर एक पल व्यतीत होता है। 8 पलों की एक घड़ी एवं 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के नीचे तथा ऊपर श्वास लेने की कोई संख्या नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे,
जब इस प्रकार के शिव वचन सुने तो भगवान विष्णु प्रणाम करके बोले, हे सदाशिव महादेव, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। आपने ही कृपा करके मुझे सामर्थ्य प्रदान करी है, किंतु मेरा ध्यान सदा आप में रहे, एक क्षण भी कहीं अन्यत्र न जाए, ऐसी कृपा करो। आपके निंदक मेरे भक्तों का भी नरक में निवास हो। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो इस प्रकार से जान ले उसके लिए भी मुक्ति दुर्लभ न हो। तब तो मेरी महिमा भी आपसे आप बढ़ जाएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, इसी प्रकार विष्णु के वचन सुनकर सदाशिव ने हम दोनों के सारे अंगों का स्पर्श किया एवं अनेक धर्म सुनाए। इसी प्रकार हमारे हित की अनेकों बातें समझाकर हमारे देखते देखते ही सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से लिंग पूजन का संविधान आरंभ हुआ और उनके विधान का पता लगा। इसी विधि से पूजित लिंग भुक्ति मुक्तिदायक होता है, और जो लिंग के समीप बैठकर इस इतिहास को पढ़ते हैं वे तो 6 महीने में ही शुभ रूप हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। ये आपका 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले 11वें अध्याय में शिव पूजन की विधि बतलाई गई है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।